जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जो व्यक्ति का कर्म होता है उसके अनुसार ही उसे फल की प्राप्ति होती है और उसे अपने कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है, पूर्व जन्मों का और इस जन्मों का। इस विषय पर पूरी चर्चा की जाएगी, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम ये जान लेते हैं हमारा जो मनुष्य जन्म मिला है हमें वो पूर्व के कर्मों के अनुसार मिला है, शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार। अब जैसे आपको परिवार में पत्नी मिली है, माँ मिली है, भाई मिला है, पुत्र मिला है, तो ये सब पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आपका ये बंधन बांधा गया है। अब आपके जन्म में या आपके जीवन में जो भी तकलीफ परेशानी आती है वो आपके पूर्व जन्म के अनुसार आती है। जैसे पूर्व जन्म में आपके जिससे भी कोई बात हुई होगी या आपने किसी को तकलीफ पहुंचाया होगा या आपके कोई भी घटना घटित हुई होगी तो वो परिणाम स्वरूप इस जन्म में आएगी। ये समझ लीजिए आप अगर आप परिवार का भरण पोषण कर रहे हो तो ये आप ऋण आपका चुका रहे हो, क्योंकि पूर्व जन्म में आपका कोई ना कोई बकाया है, इसलिए इस जन्म में आपको पूरा चुकाना पड़ेगा। अगर आपके पत्नी है तो जब तक आपके सांसें चल रही है और भगवान ने आपको मनुष्य जन्म दिया है तो उसको आपको पूरा कर चुकाना पड़ेगा, तभी आपका पूरा कर्म पूरा हो जाएगा। और जैसे आपके बचपन से एक पुत्र हुआ, किसी के तो पुत्र होते ही अच्छा संस्कारी और जीवन में उसे सुख प्रदान करता है, और कोई इसका पुत्र ऐसा हो जाता है कि वो बड़ा होते ही उसको दुख देना स्टार्ट करता है और जीवन पर्यंत उसको दुख ही दुख देता है। तक उसकी हालत ये हो जाती है कि उसके माँ बाप बहुत पछताते हैं और वो उनको मारता है, पीटता है, उनके साथ हिंसा करता है, क्योंकि वो कर्म तो भोगना पड़ेगा। लेकिन इस जन्म में हमसे जो कर्म हो रहे हैं वो अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। इसलिए ऐसे कर्म कभी ना करिए जिससे आपको आने वाला जन्म आपका बिगड़ जाए। ये जन्म भी हमारा आधा बिगड़ चुका है, क्योंकि हमसे इतने बड़े बड़े पाप हो चुके हैं इस जन्म में जो हमें अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। और वो 84 लाख योनियों में जाके कभी कुत्ता, कभी सुअर, कभी बैल, कभी गाय, ये सब बन के हमें भोगना पड़ेगा। एक एक योनियाँ हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म है, कर्म का परिणाम तो भोगना पड़ेगा। तो हमें जीवन में जो भी तकलीफ, अशांति और हमारे जीवन में कोई भी दुख आता है वो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार आता है। अब व्यक्ति कभी तो सुखी हो जाता है, कभी उसके पास जैसे ज़्यादा धन आया तो वो सुखी हो गया, कभी उसके पास धन नहीं रहा या कोई घर का कलह हो गया, अशांति हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो परेशान हो गया, तो उसे शांति शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कर्म को भोग रहा है। अब कर्म आप चाहते हो कि मैं आसानी से अपने कर्मों को भी भोग लूँ और मेरा मन हमेशा आनंदित रहे, तो इसका क्या साधन है? तो आप समझ लीजिए, अगर आप आपके पापों से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मेरे जीवन में तकलीफ नहीं आए, समस्या नहीं आए, मैं जीवन में सुखी रहूं, तो आपको प्रभु का स्मरण करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। तब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, मन पवित्र होगा और आपका जीवन आनंदमय जाएगा। अगर आप सोचते हो मैं संसार की भोग वस्तुएं लेके यहाँ की जितनी भी कामनाएं, वासनाएं, वो सब इकट्ठा करके मैं जीवन यापन मौज से ज़िंदगी जी लेता हूँ, तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि संसार में सुख है नहीं। आप जहाँ सुख की कामना कर रहे हो, सम्मान की जहाँ कामना कर रहे हो, आपका बहुत बड़ा सम्मान हो रहा है, आप उसमें हर्षित हो रहे हो, आपको बहुत सुखी हो रहा है, उसमें हर्षित मत होइए। सुख आया दुख आने वाला है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म शुभ और अशुभ दो कर्मों से मिलके बना है। तो हो सकता है भयंकर दुख आए जो वो आप सहन नहीं कर पाए। और सम्मान में इतने हर्षित मत हो जाइए कि आपको सब कुछ भूल जाए, क्योंकि सम्मानम कल्याण घोर गलम नीचा अपमानम सुधा। अगर आपकी लोग बुराई करेंगे, आपको लोग निंदा करेंगे, आपको लोग गलत कहेंगे, तो आपके लिए सही है, क्योंकि आप उनको सुन रहे हो और मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग पे ऊंचा उठ रहे हो, आग में सहनशीलता बढ़ रही है, तो भगवान के मार्ग में आप सही चल रहे हो। और आप सोचते हैं
कि मुझे चारों तरफ से सम्मान ही सम्मान मिल रहा है और मुझे जीवन में बहुत ही आनंद आ रहा है, तो वो सम्मान क्षणिक है, वो आपको चिंता से नहीं मिटा सकता। हर व्यक्ति अपने मन से सोचे, क्या उसने कोई पाप नहीं किया जीवन में? सबसे पाप हुए हैं, लेकिन उनकी सब सज़ा उनको मिली है? नहीं मिली, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है, हर जगह है। ऐसा मत सोचिए कि वो आपको देख नहीं रहा। जो भी आप कर्म कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, मांस खा रहे हो या शराब पी रहे हो या कोई भी गलत कार्य कर रहे हो, तो उसके कर्मों की सज़ा आपको भोगनी पड़ेगी। ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, आपके कर्मों का परिणाम आपको भोगना पड़ता है। इसलिए सावधान हो जाइए, अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि अवसर बीतने के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मनुष्य जन्म देवताओं को भी दुर्लभ माना गया है। ये किस लिए? भजन करने के लिए। अगर आपके जीवन में भजन नहीं है तो आप कहीं भी चले जाओ, आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। तब लगी कुशल ना जीव कहो, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम, कहूँ शोक धाम निज काम। जब तक व्यक्ति की कामनाएं नहीं मिट जाती, तब तक व्यक्ति स्वप्न में भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, आनंदित नहीं हो सकता। उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं आएगी जब तक वो प्रभु श्री राम का नाम जप नहीं करेगा, प्रभु श्री कृष्ण का नाम जप नहीं करेगा। क्योंकि जीवन में ये संसार एक असत्य है, मिथ्या है। भोलेनाथ माँ पार्वती को कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप समझ लीजिए, आप स्वप्न में जी रहे हो। आप स्वप्न में, आप शैया पे पड़े हो और आपको स्वप्न आया, तब आपको लगता है ये हकीकत चल रही है। आप विदेश में घूम रहे हो या कहीं भी चले जा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, पी रहे हो, वो आपको सत्य लग रहा है। जबकि आप शैया में पड़े हो, आप सो रहे हो और स्वप्न में आपको जो चीज़ें दिख रही है, सूक्ष्म शरीर, वो सत्य भास रहा है। जैसे ही आप उठे तो आपको लगा अरे यार वो तो स्वप्न था, तो जगे तब क्या? ये भी स्वप्न की भांति ही है। क्योंकि अगर आपके जीवन में भजन नहीं है तो काल का पहरा हमेशा आपके ऊपर मंडरा रहा है। क्योंकि आपकी एक आयु निश्चित की गई है, इस समय जन्म होगा, इस समय मरण होगा और ये भोग आप भोगोगे, ये इतना सुख आएगा, इतना दुख होगा, ये पूर्व से निर्धारित है। तो आप कर्मों से बच नहीं सकते, कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकते। इसलिए छोटा सा छोटा पाप भी आपको बहुत बड़ी सज़ा दे सकता है और नरक में पहुंचा सकता है। अगर आपके जीवन में भजन नहीं है, नाम जप नहीं है, प्रभु का स्मरण नहीं है, तो आप कहीं भी चले जाइए, आपको शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि शांति प्रभु के चरणों में है और संसार में नहीं है। क्योंकि ये संसार माया रचित है, 3 गुणों से इसकी रचना हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से जो परे चले जाता है वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसको ब्रह्म बोध हो जाता है। क्योंकि केवल अपने शरीर को जानना और शरीर के भोग वासना और कामनाओं में पड़े रहना, वो केवल एक देहाभिमान के कारण आपको लग रहा है कि मैं ये सब चीज़ें मेरे सुख के लिए भोग रहा हूँ। जरा आप सोचिए, अगर उन चीज़ों में कोई सुख होता तो हर व्यक्ति आज सुखी होता, उसके जीवन में कोई तकलीफ, अशांति नहीं होती। क्योंकि कर्म के अनुसार ही आपको परिणाम भोगना पड़ता है और ये शरीर केवल आपको भास रहा है, आप शरीर नहीं हो। आप तीनों शरीर से परे हो, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आपका स्वभाव शरीर। ये तीनों शरीर हैं और आप शरीर मान बैठे हो। इसलिए आपको कभी सम्मान होता तो आप हर्षित हो जाते हो, अपमान होता हो तो दुखी हो जाते हो, कभी सुख आता तो आप सुखी हो जाते हो, दुख आते हो तो दुख हो जाते हो, और कभी किसी से राग भावना करते हो, कभी किसी से देश भावना करते हो। यही आपके मन में हमेशा चलता रहता है। आप देखना, आपके मन में आप किसी न किसी के बारे में सोचते रहोगे, वो आपको चिंता में हमेशा डालता रहेगा, वो आपको भय उत्पन्न करेगा। क्योंकि पूर्व का कर्म है, वो आपको चिंता से भोगना पड़ेगा। क्योंकि चिंता क्या है? पूर्व का कर्म ही है जो आपको इस जन्म में जला रहा है। तो सावधान हो जाइए, आप हर्षित मत होइए, क्योंकि कर्म का परिणाम हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। अगर जीवन में आपके नाम जप नहीं है, प्रभु का स्मरण नहीं है, तो संसार में कितनी भी करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर लो, एक छोटी सी कील भी आप ऊपर नहीं ले जा सकते परलोक में। तो इस लोक की बात तो क्या, ये तो क्षण भंगुर है, नासवान है ये शरीर।
ये शरीर एक दिन छूटेगा और इसकी मृत्यु होगी। ये केवल एक स्वप्न की बात ही आपको भास रहा है कि ये मैं चीज़ें सब कर रहा हूँ जो सत्य लग रही है मुझे। ये मैं केवल आपको भजन करने के लिए और अपना कर्तव्य करने के लिए भेजा गया है। आपको केवल ना तो किसी से राग करना, ना किसी से द्वेष भावना रखनी है। आपको एक समान रहना है, क्योंकि सुखे दुखे समय करता लाभा लाभा जय दो। सुख दुख में समान रहने वाला ही अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ता है। लोग उसे समझते हैं कि वो गलत मार्ग है, लेकिन संसार में जो भी व्यक्ति जी रहे हैं केवल एक भ्रम की भांति है, क्योंकि उन्हें ना तो ज्ञान है ना विवेक है। वो केवल कामनाओं में, वासनाओं में, केवल इनमें पड़े हैं। मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इतना धन मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, मेरे परिवार के लिए ये कर दूँ सुखी हो जाऊंगा। तो आप ये समझ लीजिए, जीव अकेला आया और जीव अकेला ही जाएगा, उसके साथ कोई भी नहीं जाएगा। वो केवल कर्म अपने साथ लेकर जाएगा। इसलिए आप सोचते हो मैं किसी को सुखी कर दूँ, तो सब क्या आप हो जीवन में जब तक आप परिवार चल रहा है। आप नहीं होंगे तो आपका परिवार नहीं चलेगा, वैसा का वैसा चलेगा, और कुछ समय बाद में ही आपको सब भूल जाएंगे, क्योंकि ये शरीर की कामना के कारण, स्वार्थ के कारण व्यक्ति आपको अपना मानता है, इसलिए आप उससे भी अपना मान बैठते हो। लेकिन आपका जो संबंध उस शरीर के अंदर था, हृदय के अंदर जो प्रभु श्री कृष्ण निवास कर रहे थे, उसको आपने पहचाना नहीं। केवल शरीर से आसक्ति कर ली, व्यक्ति वस्तु स्थान से आसक्ति कर ली, तो वही आपका दुर्गति का कारण बन गया, वही आपका नरक का कारण बन गया। और वहाँ के यमदूतों की भयंकर पिटाई, भयंकर यातना है, जहाँ आपको जल भी नहीं मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे किसी को जल नहीं पिलाया तो वहाँ भी आपको जल नहीं मिलेगा। यहाँ पर किसी को भूखे असहाय को भोजन नहीं कराया तो वहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब कर्म बंधन आपको बांधने वाले ही हैं। आप सोच रहे हो सुखी, लेकिन आपके जीवन में जो भी कर्म हो रहे हैं, शुभ और अशुभ, इस जन्म में वो सब आपको बांधने वाले हैं। आप कर्म बंधन के जाल में बंध रहे हो, केवल कर्म बंधन के जाल में, क्योंकि शुभ कर्म होंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसे कहते हैं पुण्य कर्म, और अशुभ कर्म होंगे जो पापाचरण, उससे आपको नरक की प्राप्ति होगी। तो है तो बांधने वाले दोनों कर्म। स्वर्ग में भी जाके कौन सा आपको वहाँ स्थायी सीट मिल जाएगी, वहाँ से भी आपको नीचे धकेल के वापस मृत्यु लोक में ही भेजा जाएगा। वापस एक से गिनती स्टार्ट करो। अगर जीवन भर पापाचरण किए हैं और पूर्व जन्म में तो सबके पाप हुए ही हैं, इस जन्म में भी हुई हैं, सबको पता है, तो नरक में आप यातनाएं सहन करो, जहाँ भयंकर यमदूत आपकी पिटाई करेंगे, आपको इतनी यातनाएं देंगे, क्योंकि वहाँ मरना है नहीं, आपके आत्मा को भोगना है। अब वैतरणी नदी और कुंभी पाकम नर्क, बहुत से नर्क है, 28 प्रकार के नर्क है, उनकी यातना भयंकर है। आपको जल में डुबाया जाता है, मगरमच्छ से कटवाया जाता है, कुत्ते आपको नोचते हैं। जैसा आपने कर्म किया वैसा का वैसा आपके साथ होता है। आपने किसी को कष्ट पहुंचाया, कुत्ते को एक लाठी भी मारी है, तो वापस वो वहाँ पे आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। इसलिए सावधान हो जाइए, ये समय मत गवाइए। अगर आप प्रभु के शरण में चले गए तो आपके सब पाप नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण स्वयं गीता जी में कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज एम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। केवल भगवान ही है जो आपके सभी कर्मों को क्षमा कर सकते हैं, इसलिए उनसे क्षमा याचना कीजिए और प्रभु का स्मरण कीजिए, नाम जप करिए, उठते बैठते चलते फिरते हमेशा नाम जप करिए। उससे आपको शांति भी मिलेगी और जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, और इस लोक में परलोक में दोनों जगह आपको सुख का अनुभव होगा। ये मेरा वचन है, इस वचन को मान के आप चलेंगे तो आपके जीवन में भरपूर आनंद आएगा, आपका परिवार भी सुखी हो जाएगा, और इस लोक में परलोक में दोनों जगह आपको प्रभु की आसक्ति मिलेगी, प्रभु के श्री चरणों में जगह मिलेगी, और हमेशा आप आनंद रहोगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ।